नमस्कार, मैं भावना सोनी। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी। कहते हैं कि कला यदि किसी में हो तो वह अपने प्रयोग के द्वारा उसे और निखार सकता है, वो भी ऐसा कि कलाकार ये अलग पहचान दे जाए। कला का मतलब अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति और या किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं संगीत के क्षेत्र में एक कलाकार की कुशलता की, जो आज दूसरे से उन्हें अलग कर रही है। क्योंकि तकनीक क्षेत्र में उन्होंने पढ़ाई करने के बाद इसका प्रयोग संगीत के क्षेत्र में करते हुए अपनी ऐसी पहचान बनाई है कि लोग उन्हें खोजते हुए हजारीबाग जिले के छोटे से गांव कटकमदाग रेवाली पहुंच जा रहे हैं, जहां ये अपने छोटे से स्टूडियो में बैठकर न केवल गाने का रिकॉर्ड कर रहे हैं, बल्कि शानदार म्यूजिक उसमें देते हुए गानों को कर्णप्रिय बना दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलाकार दिवाकर मिश्रा की। उनके टैलेंट को जानने के लिए हमारे संपादक नीलेंदु जयपुरियार से उनसे बात के मुख्य अंश को आइए देखें। लेकिन उससे पहले उनका कंपोज किया हुआ एक गाना सुने, जिसे हजारीबाग के सिंदूर में रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग सीसीएल के सेवानिवृत्त ओम प्रकाश कनौजिया ने लिखा है। पिया तेरी गलियों में खुशबू बनकर बिखर जाएंगे, पिया तेरी गलियों में खुशबू बनकर बिखर जाएंगे, तेरी सांसों में जज्ब होकर तेरे दिल में उतर जाएंगे, पिया अभी आप सुन रहे थे संगीत प्रेमी और एक मंजे हुए कलाकार दिवाकर मिश्रा की कंपोज किए गए एक मधुर गीत, जिसे टी सीरीज ने भी पसंद किया। शीघ्र ही यह टी सीरीज पर भी रिलीज होने वाला है, इसीलिए पूरा गाना नहीं सुन पाए। लेकिन दिवाकर मिश्रा के कई सारे गाने हिट हुए हैं, जिसमें इन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था। हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल है और यहाँ की रामनवमी पर दर्जनों गानों में म्यूजिक देकर उसे ऐसा कर्णप्रिय बनाया कि वह हर रामनवमी लोगों की जुबान पर रहता है। दिवाकर मिश्रा के इसी कला के कारण बिहार, झारखंड और देश के अन्य हिस्सों से गायक अपने गीत के साथ उन्हें ढूंढते हुए उनके स्टूडियो पहुंचकर गीत संगीत का अपना शौक पूरा कर रहे हैं। अब तो बाहर से गीत उन्हें भेज दिया जाता है, जिसका म्यूजिक वे कंपोज करके भेजते हैं। कर्मा इटखोरी के ये मूल निवासी है। संगीत के क्षेत्र में आने से पहले ये बनारस तकनीकी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने गए थे, पर संगीत के क्षेत्र में बनारस का ऐसा नाम है कि तकनीकी क्षेत्र सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर में शिक्षा पूरा करते करते संगीत के क्षेत्र में भी इन्होंने महारत हासिल कर ली और आज दोनों के तालमेल द्वारा अपनी कला को मांझ रखा है। ये हैं दिवाकर मिश्रा जी, जो रेवाली में रहते हैं और बहुत टैलेंटेड है। संगीत के क्षेत्र में नया नया प्रयोग, इनका नए नए जो प्रयोग है यह इनको सबसे आगे ले जाता है। आइए जानते हैं इनसे कि क्या यह कर रहे हैं। बहुत रेवाली जैसी जगह में लोग इनसे दूर दूर से मिलने के लिए आते हैं और उनके टैलेंट को ये मांझने का काम करते हैं। बिहार, न केवल बिहार से, दिल्ली और देश के दूसरे प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं। तो अब हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये क्या करते हैं जो इनको लोग खोज कर यहाँ पहुँच रहे हैं। दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज़ डेली हर्षित टीवी में। आखिर लोग आपको खोजते हुए कैसे पहुँच रहे हैं हजारीबाग और रेवाली गांव?
जी नमस्कार सबको। मैं ये बताना चाहता हूँ कि संगीत एक बहुत ही बृहद विधा है और संगीत के ज़रिए बहुत सारा काम हो सकता है। सिर्फ संगीत इंटरटेनमेंट का चीज़ नहीं है। और संगीत में जब किसी एक्स्ट्रा लेवल पर किसी काम को किया जाता है तो उससे कुछ प्रोजेक्ट पैदा होते हैं। जैसे आज आप फिल्म देखते हैं, उससे आपके विचार अभिव्यक्त होते हैं, तो और सेंटिमेंट होते हैं, कई तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। ये संगीत के थ्रू ही है, सारे संगीत के सेक्टर्स हैं। तो उस पर शोध करने के लिए और नए नए प्रयोग को लेकर यदि हम हजारीबाग में, जैसे कि हजारीबाग की रामनवमी इंटरनेशनल है, ठीक है, मैं हूँ दीवाना श्री राम का, और दीवाना सीरीज़ का जितना भी आपका सॉन्ग्स जो कि रामनवमी में बज रहा है, ये सारे हमारे इन्वेंशन का नतीजा है। लेकिन आश्चर्य का बात है कि आपने टेक्निकल में पढ़ाई पूरी की है और आप संगीत के क्षेत्र में उतर गए, तो यह कैसे हुआ, ये बताइए। संगीत तो दिल में होता है सर, लेकिन हम टेक्निकल का जब पढ़ाई किए तो इसका सही यूटिलाइजेशन करने के लिए, चूँकि उस लेवल पे तो जा नहीं सके कि टेक्निकल को ओनली सिर्फ टेक्निकल के रूप में इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन जब संगीत इंक्लूड करके यदि इसको देखा जाता है तो वो ये चीज़ नज़र आता है कि आप यदि इसको इन्वेंट करके कुछ नया चीज़ दे सके मार्केट को, तो लोगों को भी फायदा होगा। नहीं, हम लोग को, हमारे दर्शक को यह बताइए जी कि टेक्निकल में आपने क्या किया। टेक्निकल में हमने DE का कोर्स किया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इसके बाद फिर हार्डवेयर इक्विपमेंट, इसके बाद फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके बाद फिर साउंड इंजीनियरिंग, और उसके बाद संगीत का प्रवीण। तो संगीत और जो टेक्निकल है, दोनों को आप मिला के कैसे काम कर पा रहे हैं जो आपको आगे ले जा रहा है इस तरह? देखिए, स्टूडियो तो दोनों का समग्र है जी। स्टूडियो और किसी भी प्रोजेक्ट को खड़ा करना दोनों का समग्र ही है ये। और इसको प्रोजेक्ट को मिलाने के लिए आपको स्टूडियो में ही इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये दोनों चीज़ एक साथ आएंगे। अदरवाइज इंजीनियरिंग अलग हो जाएगा और संगीत अलग हो जाएगा। तो आप अपने स्टूडियो में अपना इंजीनियरिंग का प्रयोग किए हैं, आप यह जो बनाए हैं जी, और यह सब बना के खुद, यह आपका अपना बना हुआ है टोटल। ये स्टूडियो में जितना भी चीज़ है सब माई मेड है, और आपका सब अपना बना हुआ है? सब मेरा ही बना हुआ है, कोई कंपनी नहीं है इस पर, कोई किसी कंपनी का लोगो नहीं है, हर एक चीज़ जो है हमारा बनाया हुआ है। बाजार में हम इसको खरीदने के लिए जाएँ, बूफर और स्पीकर जी इसमें, और सारा कुछ सामान इक्विपमेंट आप खुद बाजार से खरीद के लगाएं जी। तो बाजार में मेरा ख्याल है कि 10,000 रुपया जैसा लगता है, इतना अच्छा भारी भरकम हमको लेने के लिए स्पीकर जी। तो आप कितना में आपको बना लिए अपने लिए? इस स्टूडियो का मॉनिटर सर HS8 का लगभग 48,000 समथिंग दाम है जी, मॉनिटर का जी, स्टूडियो मॉनिटर, अच्छा, साउंड मॉनिटर का जी। तो लगभग 48,000 नेट में देख सकते हैं आप। अच्छा, आप अपने खुद में से कितना में बना लिए? तो इसको लगभग हम 17,000 रुपये में पूरा पैकेज को रेडी किया। एक बार गाना दर्शकों को सुनाइए जो आप बनाए हैं, क्या मस्त गाना इससे निकल रहा है। माने हम लोग भी दंग हैं कि कितना आवाज़, इसका मधुरता है आवाज़ में। इतना मधुर आवाज़ निकल रहा है और ब्रास सब इसका इतना क्वालिटी का निकल रहा है कि अच्छी कंपनियों को यह मत कर रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई है कि इतना अच्छा आप बना पा रहे हैं, और ये आपके टेक्निकल हुनर का कमाल है जो आप खुद से बना पा रहे हैं। तो आप यह बताइए कि हमारे दर्शकों को यह बताइए कि दिल्ली से भी सुनते हैं कि आपके लिए लोग आते हैं और आपको खोजते हुए बाहर दूसरे राज्यों से भी आते हैं, तो आप में ऐसा क्या हुनर है, लोग गायकी को आप कैसे मानते हैं जो लोग आप तक पहुँच रहे हैं? सर, एक म्यूज़िक डायरेक्टर होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो भी सिंगर हमारे सामने आए या हमारे साथ काम करें, उनको सही से नहीं बोल सकते हैं, उनको मित्र बोलते हैं, और उनको उनसे अंदर का चीज़ निकलवाना ये एक म्यूज़िक डायरेक्टर का काम होता है। जो म्यूज़िक डायरेक्टर ये काम सबसे ज़्यादा बखूबी करता है
वही मार्केट में प्रचलित होता है। यही प्रचलन का कारण है, जिसके कारण हो सकता है कि अभी दिल्ली में कोई बंदा बैठा है और उसको वहाँ पे वो चीज़ ना मिल पा रहा हो, इसके कारण उसको मेरे पास आना पड़ता है। आप उसे कई बार गवाते हैं, उसके बाद तब जाके कंप्लीट करते हैं जी गाना जी। तो ऐसा कोई गाना आपका भोजपुरी का जो बिहार में हिट हो रहा है, जो आपने हजारीबाग रेवाली जैसे गांव में उसको अपना स्टूडियो में गवाए और उसको जारी किए, ऐसा कोई गाना? अभी रिसेंट गाना है चौपारण घुमेबो गोरी कार गाड़ी में, बड़ी बेस लागू है तो लाल साड़ी में। अभी रिसेंट गाना है जो कि 2-3 दिन के अंदर ब्लॉकबस्टर किया है। वो गाना का बोल जरा सुन, गाना कौन किसने गाया है? गाना ये ख्वाइश हंगामा ने गाया है। ये कहाँ के हैं? ये महाराजगंज के हैं। अच्छा, चौपारण के? चौपारण महाराजगंज के हैं। अच्छा, और काफ़ी भोजपुरी में अच्छा इनका पकड़। जरा गाना सुनाइए तो। क्या है, आपने अपने स्टूडियो में गवाया है गाना को और तैयार किया है, म्यूजिक भी आपका है? जी, हर चीज़ में। हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे क्या कि कौन गाना है भोजपुरी का? शहर में छोड़ी रहे पतली कमरिया चले बल खाए, चलो है चाल जिसे उड़ा है जहाजिया, तेरी का नमा के छोड़ करे बाय बाय मोहानी। अब यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। ये जो गाना है कि ललनवा की बेटी पसंद आ गई, इस तरह का गाना एक आपका बिहार में भोजपुरी में गाया गया था, जिसमें बहुत विवाद हुआ था और आज तक चल रहा है विवाद। तो इस तरह का गाना पर आपको नहीं लगता है कि विवाद हो सकता है? जी, इसके लिरिक्स में कोई विवाद नहीं है। हाँ, फलानवा किसी का नाम नहीं हुआ। यदि किसी का नाम ले लिया जाए तो इंडिविजुअल हो सकता है। फलानवा का मतलब कोई भी हो सकता है। अच्छा, हमको ललनवा सुनाई पड़ रहा है। फलानवा का मतलब कोई भी हो सकता है। दूसरा बात यह है कि जो खेसरिया की बेटी सपनवा में आती, ये गाना जो है, इससे पहले हम चौपारण घुमेबो गोरी लाल साड़ी में, तो ये गाना को हम क्रिएट कर। खेसारी लाल वाला मामला याद है ना? बहुत खेसारी लाल वाले मामले से पहले हम ये क्रिएट कर चुके हैं। खेसारी लाल वाला मामला कितना तूल पकड़ा था, वो अभी तक चल रहा है। मेरे बाद में आया। सारा भोजपुरी सिंगर एक दूसरे से उलझ पड़ रहा है इस गाने पर लेकर। जी सर, और मेरा कंसंट्रेशन ये होता है कि किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। ठीक है, लिरिक्स के माध्यम से लिरिक्स को पहले चेक कर लेते हैं। और बाहर के लोगों में दिक्कत ये है, अभी बड़े बड़े स्टार्स के पास प्रॉब्लम ये है कि वो उन लोग अश्लील पर काम करते हैं। हम अश्लील पर काम नहीं करते, हम अश्लील को रोक देते हैं। हम न किसी को हर्ट करते हैं, सिर्फ इंटरटेनमेंट। तो यह गाना अभी सोशल मीडिया पर बहुत धूम मचा रहा है। बहुत धूम मचा रहा है। और कोई गाना आपका जो धूम मचाया है, अच्छा आपको नाम दिया? सबसे पहले तो जैसा कि हमने बताया कि जितना भी रामनवमी का सॉन्ग आप डीजे में सुनते हैं, सब मेरा ही बनाया हुआ है। जैसे कोई आपको वीर हिंदू की सेना चली आप सुन रहे होंगे, ठीक है। मैं हूँ राम का दीवाना सुन रहे होंगे। उसके बाद फिर राम का दीवाना का लगभग 45 गानों का सीरीज है। ये सारे गाने बज रहे हैं। जैसे कट गई कट गई कट गई करके एक गाना है आपका, ठीक है। एक हजारीबाग में रामनवमी इंटरनेशनल है, बहुत हिट हुआ था। किसका? ये मेरा ही क्रिएशन है। अच्छा, म्यूजिक भी आप ही दिए थे? जी जी, लगभग 2014 में इसको बनाया थे, 15 में रिलीज हुआ था। इसके बाद ये ब्लॉकबस्टर होता ही चला गया। हजारीबाग की रामनवमी के बाद लगभग 45 गानों का सीरीज है जो सब लाइन से बज रहे हैं। दीवाना सीरीज का ही सारा ये है। और लगभग 7 साल से हजारीबाग रामनवमी पर हम लोग का कब्जा रहा है। तो रेवाली में लोग आपको खोज के कैसे आते हैं? सारे लोग, यह तो बहुत अंदर है आपका घर एकदम। सारे लोग से पहले से हम कनेक्ट हैं। अच्छा, कितना साल हो गया आपको इस संगीत में? लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए लोग हमको इंडिविजुअल जानते हैं। अच्छा, और फोन और मीडिया के माध्यम से आप जहाँ भी रहें वहाँ पहुँच सकता है, पहुँचने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो आपका ये जो इसको क्या बोलते हैं? ये जो इसको कीबोर्ड बोलते हैं। इसको कीबोर्ड कहा जाता है, सिंथेसाइजर कहा जाता है, ठीक है। इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक एक मीडिया है जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसके थ्रू किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट हो सकते हैं हम। इसी के थ्रू कंप्यूटर के अंदर
लगभग वर्ल्ड में जितना इंस्ट्रूमेंट है सब मौजूद है यहाँ पे। इससे आप म्यूजिक किसी से आप निकालते हैं? ये कनेक्टर है। कनेक्टर है? ये कनेक्टर है, सारा म्यूजिक आपका कंप्यूटर के अंदर से क्रिएट होता है। अच्छा अच्छा। और कंपोज तो हमको ही करना है। कंपोज जैसे अभी आप कोई गाना पर बनाए, इसमें सुनाइए तो कोई धुन आपका, इससे सुनाई पड़ेगा हम लोग को? बिल्कुल सुनाई पड़ेगा। जैसे अभी इस कीबोर्ड का यूज दिखाते हैं जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई दिवाकर मिश्रा जी। धन्यवाद आवाज दिल्ली हर्षित टीवी की तरफ से एक बार फिर आपको धन्यवाद।